बिहार की राजनीति दो ध्रुवों में है, बच गई है। या तो भाजपा का समर्थन या भाजपा का विरोध। ये जितने लोग आए हैं ये भाजपा विरोध में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। जब आप लड़ाई के मैदान में हमारे साथ नहीं सकते हैं, नीतीश हमारे साथ थे तो उनको सीट मिली थी, जीते थे। और बहुमत किसको मिला था? हमको मिला था। आज क्या हुआ? चोर दरवाजे से, जिसको बैक डोर कहते हैं, बैक डोर से ईडी का, सीबीआई का धमकी दे करके, डरा करके, धमका करके, रुपया के बल पर, धन बल, बाहुबल, जैसे भी हो, रात के अंधेरे में रात भर मोदी जगते हैं, अमित शाह जगते हैं और धमकाया जाता है, आपका ये केस खोल देंगे, वो केस खोल देंगे। तब जा करके हमारे विधायकों को ऐसे किया जा रहा है। लेकिन वो विधायक कल जब अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो जनता कहेगी हमने तुमको वोट नहीं दिया था, हमने राजद को वोट दिया था। उनका जवाब जनता ही देगी। आने वाले समय में लग रहा है कि जनता बदला लेगी विधायक जी से। हाँ, जरूर लेगी, क्योंकि जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हमने वोट दिया राजद को और ये आदमी चला गया भाजपा के साथ। अपने आप को जनता ठगा हुआ महसूस करती है, इसलिए जरूर उनको जवाब मिलेगा। विधानसभा में जाए, पहले वहाँ के हालात जांच लें। और लड़ाई, आज लड़ाई राजद और भाजपा के बीच रह गई है। नीतीश कुमार कहीं नहीं है दूर दूर तक। अच्छा सर, ये बताइए, विधानसभा से पहले लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में किसे देखते हैं आप? लोकसभा का चुनाव ये कह रहे 400 पार, कहाँ से 400 पार होंगे जरा हमको बता दें। यहाँ 40 को सीट है, 40 में 39 मिला है उनको। 400 पार वहाँ पे ना बोल रहे हैं, जो 400 का जो अभी चल रहा है ना उसको 4000 कर देंगे, ये चीज बताइए। 400 पार की जो बात करते हैं, यहाँ तो उनकी सीट बढ़ नहीं रही है। पश्चिम बंगाल में क्या कर लेंगे वो? उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में कितना सीट है उनका, वहाँ क्या होगा? हर जगह दक्षिण भारत में देखिए, दक्षिण भारत में आज भी उनकी स्थिति पतली है। और जो इनका हार्ट था, हिंदी हार्ट भी खिसक गया। अब मोदी जी 400 पार छोड़िए, केवल सरकार बना करके दिखा दीजिए। अब आपकी सरकार बन जाए तो बताइए क्यों? वो नहीं होगा, ईडी सीबीआई से नहीं होने वाला है। अब जनता को वोट करना है सारे, इसीलिए तो एनडीए को तोड़ने का काम ये कर रहे थे। नीतीश कुमार को तोड़ा क्यों? नीतीश कुमार संयोजक थे एनडीए के। सारे विरोधी दलों को इससे घबरा गए वो। आज राहुल जी की यात्रा देख करके घबरा रहे हैं। तेजस्वी जी का भाषण आपने विधानसभा में सुना है, उस भाषण को देख करके मोदी जी घबरा गए हैं। ये नौजवान जो आजकल जग रहे हैं, ये नौजवानों का रोजगार एक ही मकसद है, आप रोजगार दीजिए, नौजवान साथियों को रोजगार दीजिए, हमको रोटी चाहिए। आज जितने भी नौजवान यहाँ आए हैं इसी उम्मीद में आए हैं कि हमको नौकरी चाहिए। झूठ का भ्रम फैला करके, लॉलीपॉप दिखा करके नहीं होता है। आज 1 महीना हो गया, नीतीश कुमार है ना मुख्यमंत्री, काहे नहीं नौकरी का वैकेंसी निकाल दिए? आपको लग रहा है कि लॉलीपॉप इस बार जनता, आपको लग रहा है कि लॉलीपॉप 17 महीने में जो काम तेजस्वी जी ने किया, अभी 1 महीना तो हो गया तेजस्वी जी के हटे हुए। 1 महीना में न मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, एक को आदमी को रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मोदी जी कहाँ हैं? रोजगार दीजिए, रोजगार। कहते थे कि किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, कहाँ गया दुगुना? किसान तो कह रहा है कि हमारा गेहूं का, धान का, मक्का का मूल्य तय करने का अधिकार दो। बताइए, हम बोते हैं, हम मेहनत करते हैं, सारा फसल हमारा है और हमारी मांग नहीं मानी जाती है। किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा, इसके लिए सड़क पर कांटा लगाया जाता है।
कटीला तार से घेरा जाता है, उनका हुजूम दिल्ली नहीं जाएगा। सोचिए आज किसानों को कितना जुल्म होता है। जो किसान हमारे 100 में 85% जो कृषि भूमि जो है, 100 में 85% कृषि भूमि यहाँ किसान कृषक लोग रहते हैं, उनकी दशा क्या है। आप देखिए, आपके पास भी यदि जमीन होगी, 1 बीघा जमीन होगी, आप समझते होंगे फसल लगाने में कितना कष्ट होता है, फसल की पहरेदारी कितनी कष्ट होती है, खाद पानी कितना महंगा होता है, और उसके बाद क्या मिलता है किसान को। आज देख लीजिए, यही तो मांगने आपके हिसाब से अगर बेरोजगार अग्निवीर को लेकर दुखी है, नौकरी को लेकर दुखी है, किसान अपनी समस्या को लेकर दुखी है, तो फिर सीट कैसे निकलती है बीजेपी की? अग्निवीर क्या है? ये तो छलावा है, ये छलावा है, छलावा। आप हम तो मांग करते हैं, मोदी जी में हिम्मत है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव करा करके देख लीजिए आपकी दशा क्या होती है। वो ईवीएम किसका है, कौन तैयार किया है। और आज भी ये दावा होता है, आपने मोबाइल फोन पर देखा, आज भी दावा हो रहा है कि मैं कोई भी ईवीएम को हाईजैक कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसा दावा हो रहा है। आज देखिए सब यूट्यूब चैनल पर सब आया है कि मैं इस ईवीएम को हैक कर सकता हूँ। क्या जवाब है मोदी जी का? अब बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? और रात के अंधेरे में यहाँ तेजस्वी जी का काउंटिंग हो रहा था, 1 बजे रात तक काउंटिंग होती है, बार बार बिजली जाती है। इसका मतलब क्या है? आप जब नहीं जीत पाते हो तो चोर दरवाजा से झुकने की कोशिश करते हो, चोर दरवाजा से सरकार बनने की कोशिश करते हो। ऐसे नहीं होता है। लड़ना है तो खुल करके आओ, लड़ाई करो खुल करके, जनता के साथ धोखा मत करो। जनता तुमको वोट देती है तो वोट लो, नहीं देती है तो चोर दरवाजे से झुकने की कोशिश मत करो। यदि जनता माफ नहीं करेगी, आज महंगाई कहाँ है देख लीजिए, किसानों की दशा क्या है देख लीजिए, हमारे बेरोजगार नौजवानों की दशा क्या है देख लीजिए। कोई वैकेंसी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कहाँ गया। और मैं कहता हूँ बिहार के भाई लोग जितने हैं सुन लीजिए, इस गांधी मैदान से मैं कह रहा हूँ, जबले बदली ना सरकार, सरकार जब तक ना बदली तबले रोजगार ना मिली। मोदी जी कह तो बदलना ही पड़ेगा, मोदी को भी बदलना पड़ेगा, बिहार को भी बदलना मोदी जी पड़ेगा। कह रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, मानी महंगाई कम करने के लिए मोदी जी तो अपनी सरकार मंगाए थे, तो फिर आपको दिक्कत अब कैसे होने लगी? अब तो महंगाई कम करने के लिए ही तो कह रहे थे। 400 का सिलेंडर हो गया 1100, सस्ता हो गया। 40 रुपये पेट्रोल था, 100 रुपया हो गया, सस्ता हो गया। कितना बेवकूफ बना रहे हैं हिंदुस्तान की जनता को आप। 40 का समय, ये कह रहे हैं 400 पार लो, हमको लगता है कि पेट्रोल 400 पार हो जाएगा। और गैस सिलेंडर 4000 पार हो जाएगा, मोदी जी एक बार और आ जाते हैं तो। इस 4 का मतलब हमको तो यही लग रहा है कि इशारे में यही कह रहे हैं 400 पार में पेट्रोल डीजल 400 पार हो जाएगा और 4000 पार में ये गैस सिलेंडर हो जाएगा। अच्छा सर, एक बात और बता दीजिए, आजकल राम राज की बड़ी चर्चा है, उस पर हुई कुछ कहेंगे? भगवान भगवान हमारी आस्था का सवाल है। मैन इज द पार्ट ऑफ गॉड। मनुष्य जो है भगवान का अंश है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं है, भगवान आदमी में बसता है। आदमी की सेवा करो। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वह चाकी भली पिसा खाए संसार। आदमी में भगवान बसता है। आदमी की सेवा करो। आदमी को रुलाओगे, देश के नौजवान को रुलाओगे, देश के किसान को रुलाओगे, और राम जी को अगरबत्ती दिखाओगे, राम जी खुश हो जाएंगे? नहीं, गरीबों का गला काटने वालों को राम जी भी माफ नहीं करते हैं, और राम जी भी इनको माफ नहीं करेंगे, देख लीजिएगा। जिस तरह से बीजेपी प्रचार कर रही है राम मंदिर का, क्या उससे फायदा नहीं होने वाला उसको? और है क्या, और है क्या? एक धर्म का झुंझुना हिंदुस्तान में केवल डोला दिया जाता है। विदेशों में एगो भगवान है, एगो भगवान, एगो गॉड है। यहाँ 56 करोड़ देवी देवता है और हिंदुस्तान में 45 करोड़ भिखमंगा है। अच्छा,
हम सब देवता से हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे देवता लोगन, एक गो देवता एक आदमी का रोजी रोटी का व्यवस्था आप लोग कर दीजिए। 56 करोड़ देवता है और 45 करोड़ भीख मंगा है, और एक गो गॉड है दूसरा देश का, एक गो गॉड। ये भगवान हमारे विश्वास का बात है, मानने का बात है। देहात में फुलनिया चाचा लोग क्या कहते थे आप लोग? मानव का देव न तो पत्थर, कह लू, मानव का देव न तो पत्थर, मानव का देवता ना मानव का पत्थर। ये हमारा विश्वास का बात है, आस्था का बात है, समझे। मैं यही बात कह करके आप लोग को यही कहूँगा, केवल मोदी जी केवल ठगने का काम करते हैं, आप लोग को सावधान रहना है। और इस बार तेजस्वी सरकार कोई लेकिन नहीं होगी, इस बार तेजस्वी सरकार, और दिल्ली से मोदी को हटाना है और हिंदुस्तान को बचाना है। बिना मोदी हटाए हिंदुस्तान नहीं बचने वाला है। सब बिक गया, रेल बिक गया, तेल बिक गया, भेल बिक गया, सब बिक गया, सब कंगाल हो गया। मोदी केवल लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, लॉलीपॉप से कुछ होने जाने वाला नहीं है।